अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 19 है और लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट रन तक जो हमने किया था 72 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और अब हम 73 करेंगे इंशाल्लाह। आवाज़ सबको पहुंच रही है हमारी? आवाज़ जा रही है भाई? किसी को भी आवाज़ नहीं आ जी रही पहुंच क्या? जी सुनाई दे रहा है। अरे, आज 7 लोगों ने ज्वाइन किया, खैर है सब? 23 लोगों में से 7 लोग रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसमें शौहर की जो कैटेगरी है वो जेड एफ है। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, ये भी जेड एफ है। और मैटरनल सिस्टर, ये भी प्राइमरी ईयर से जेड एफ है। मैटरनल ग्रांड मदर, ये भी जेड एफ है। शौहर का हिस्सा कितना होगा यहाँ पर? शौहर का हिस्सा कितना होगा बोलें भाई, बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद होता रहेगा। 1/2। 1/2 क्यों होगा, रीज़न क्या है? बच्चे नहीं है। क्योंकि बच्चे नहीं हैं। मैटरनल सिस्टर का हिस्सा कितना होगा? एक ही है अगर मेंशन नहीं है तो। 1/6। 1/6। 6। अब यहाँ पे नानी भी है दादी भी है, तो दोनों का हिस्सा जाएगा या किसी का कैंसिल होगा? जी, दादी और नानी को दोनों को हिस्सा जाएगा या किसी का कैंसिल होगा? दादी और नानी का शेयर कब नहीं मिलता? जब मरने वाले की माँ मौजूद हो, ठीक है। हम्म। और अगर बाप मौजूद है तो दादी को नहीं जाता है, राइट। ये दो तरीके से नहीं जाता। बाकी अगर वो नहीं है, अगर माँ नहीं है तो दोनों को जाएगा। और अगर बाप मौजूद है तो नानी को जाता है, दादी को नहीं जाता। तो इन दैट केस इन दोनों का हिस्सा कितना होगा? 1/6। तो इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 1/6 और 1/2 यानी वन बाई बाय टू। ट्वेल्व हो जाएगा। तो अब जितने भी सवाल आएंगे वो मिक्स मोड में होंगे। कभी वो यूनिटी में आएंगे, कभी ऑल में आएंगे, कभी रद में आएंगे। अब ये 73 से लेके 99 तक जो सवाल चलेंगे, तकरीबन 20 एक सवाल, ये कंबाइन में होंगे। कहीं ग्रेटर देन होगा, कहीं ऑल होगा, कहीं लेस देन होगा। तो हस्बैंड प्लस पीजीएम पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस मैटरनल ग्रांड मदर प्लस मैटरनल सिस्टर। हस्बैंड का 1/2 है, पीजीएम 1/12 है, और ये भी 1/12 है, और ये 1/6 है। एलशियम 12 आ जाएगा। और 2 6 जा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 6 2 जा। तो कितना हो गया? 6 7 8 और 2 10। कौन सी कंडीशन बनी? रद्द। रद्द की बनी। जब रद्द की कंडीशन बनी तो कौन मौजूद है यहाँ पे? हस्बैंड। हस्बैंड मौजूद है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हस्बैंड का एज इट इज होगा। हस्बैंड को दे दिया जाएगा। तो पहले स्टेप में हस्बैंड को 1/2 दे दिया गया। इसका मतलब दूसरे स्टेप में जो रेसिड्यू बचा वो 1/2 बचा। अब 1/2 में कितने अफराद हैं जिनको जाएगा?
क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को रिटर्न नहीं जाता है। रद्द का मतलब होता है वापसी, यानी रिटर्न नहीं जाता है। तो हमारे पास पीजीएम है, और कौन है, एमजीएम है, और कौन है, मैटरनल सिस्टर है। तो हम तीसरे नंबर पर उन बाकी लोगों की रेशियो निकाल लेंगे। ये 1/12 है, ये 1/12 है, और ये 1/6 है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये 1, ये 1, और ये 2। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इनका जो रेशियो है वो कितना है, 1:1:6 है। ये इनका रेशियो है, राइट। पीजीएम का, एमजीएम का और मैटरनल सिस्टर का। और इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना है। 1:1:2 आएगा ना। हाँ, 1:1:2 आएगा, सॉरी, ये 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1+1+2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, राइट। अब हम इन सब के जो शेयर्स हैं वो यहाँ से निकाल देंगे। तो इनको अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर किस किस का निकालना पड़ेगा हमें। चौथे नंबर पर शेयर ऑफ एमजीएम अगर हम निकालते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर, बचा हुआ कितना है, 1/2, राइट। 1/2 बचा है। 1/2 के कितने डिवीज़न होने हैं, 4। उसमें से कितने डिवीज़न जाने हैं नानी को, 1। यानी कितना जाएगा, 1/8, ठीक है। इसी तरीके से शेयर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर कितना होगा, जो रेसिड्यू बचा है उसके 4 डिवीज़न, 1 उसको जाएगा, यानी 1/8। और छठे नंबर पर जो शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर है, 1/2, 4 डिवीज़न होंगे, 2 डिवीज़न इसको जाएंगे, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबको रख के देखते हैं फाइनल करके, तो हस्बैंड प्लस एम प्लस पी एन प्लस मैटरनल सिस्टर, इसका 1/2 था, राइट। इसको 1/8 जा रहा है, इसको 1/8 जा रहा है, इसको 1/4 जा रहा है। तो एल्शियम कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 4। ये 1+1, और ये 4, 2 ज़ा, तो 2, 4, 5, 6, और 2, 8, 8/8। क्लियर है सबको भाई। जी। कोई कोई प्रॉब्लम समझने में। नाउ 73 को हमने हल कर लिया है। यहाँ पे रद्द का केस था, रद्द में हस्बैंड वाइफ को नहीं जाता। अगर रद्द का केस है, हस्बैंड को देने के बाद या वाइफ को देने के बाद बाकी जो माल बचता है वो रेस्ट ऑफ दी इनहेरिटर्स को चला जाता है। ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है पहला, क्योंकि ये उसी के ही जैसा है जो आपको अभी हमने बताया है, एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न के ऊपर लाई करता है। 74 में वाइफ है, ये भी जेड एफ है, ये भी जेड एफ है, ये भी जेड एफ है, ये भी आप कर लेंगे। उधर हस्बैंड को रद्द हो नहीं होगा, इसमें वाइफ को रद्द नहीं होगा। ये क्वेश्चन कराते हैं, जेड एफ, ये डॉटर है, ग्रैंड डॉटर और मदर। डॉटर का शेयर कितना होता है, हाउ मच। डॉटर का शेयर कितना होगा, हाफ। आप बोलते रहा करें भाई, 1/2। ग्रैंड डॉटर कितना होगा, डॉटर की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर कितना होगा। अगर ग्रैंड डॉटर अकेली होती तो कितना शेयर होता उसका, 1/2 होता वन था। बाई टू होता। लेकिन अगर डॉटर के साथ में है तो ग्रैंड डॉटर का शेयर होता है 1/6। जो किताब आपको दे रखी है उसको एक बार मुताला किया कर ले आने से पहले।
माँ का हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? 1/8। 1/8 माँ का हिस्सा भाई। 1/6। सॉरी, वन बाई वन सिक्स बाई सिक्स पूरे हफ्ते में कुछ लोगों को पढ़ा भी दिया करें, मिलने जुलने वालों को, तो याद हो जाएगा। डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, अब इतने आप कैपेबल हो चुके हैं कि किसी को उतना तो पढ़ा ही सकते हैं जितना आपको पढ़ाया गया अपनी नोटबुक को देखकर। 1/2 प्लस 1/6, मदर का 1/6, एल्शियम कितना आ जाएगा? 6। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया? 5/6 हो गया। लेस देन क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कंडीशन क्या हो गई? रद्द की हो गई। अब चूंकि हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो हस्बैंड अगर वाइफ नहीं है तो क्या करने का है इसमें? आप इसको कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ पे 5 ले आएंगे, तो डॉटर का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ग्रांड डॉटर का कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। मदर का कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो जो हम सवाल कर चुके हैं उसी मिक्स मोड में आ रहे हैं। तो 76 आपको करा दिया गया है। और 77 की अगर बात करें तो डॉटर क्या है? ZF है। मैटरनल ग्रांड मदर यानी नानी ZF है, और मैटरनल सिस्टर ये भी ZF है। डॉटर का शेयर कितना होगा? 1/2। और नानी का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होगा? जी, जाएगा कि नहीं जाएगा? बाई सिक्स। जी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 1/6। नो शेयर। नो शेयर क्यों नहीं है? होगा नो शेयर, क्यों होगा नो? डॉटर। नो शेयर डी टू डॉटर की वजह से, डॉटर की वजह से, ग्रैंड डॉटर की वजह से, बाप की वजह से, दादा की वजह से, बेटे की वजह से नहीं जाता है यहाँ पे। ग्रैंड डॉटर है उसकी वजह से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब बड़ा आसान सवाल हो गया, डी हो गया प्लस क्या हो गया? MGM हो गया, राइट। ये कितना हो गया? 1/2, और ये कितना हो गया? 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा? 6। 2 3 ज़ा, और 6 1 ज़ा, कितना हो गया? 4/6 हो गया। लेस देन 1 हो गया, कंडीशन ऑफ रद्द की हो गई। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको कैंसिल मारेंगे, 4 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा? 3/4। और माँ का शेयर कितना हो जाएगा? मैटरनल ग्रांड मदर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ कितना परसेंट हो गया? 75%। और यहाँ कितना हो गया? 25%। तो ऐसा नहीं है कि कुरान करीम में जो 50% लिखा हुआ 1/2 शेयर होगा, 1/2 ही मिलेगा। हम देखते हैं कि रद्द के केस के अकॉर्डिंग उसको 1/2 यानी 50% से भी ज़्यादा मिल जा रहा है, जबकि एक है। 77 क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा आसान था। 2 होमवर्क आपके पास हो चुके हैं। आगे देखते हैं। तीसरा होमवर्क ये आप खुद करेंगे। हस्बैंड है, रद्द हो जाएगा। वाइफ ZF है। डॉटर ZF। मैटरनल सिस्टर ZF। 2 ग्रांड डॉटर ZF। किस किस को जाएगा, किसको नहीं जाएगा, बताएं भाई। किसका शेयर क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा? जी बोलें। बोलते रहें भाई, जल्दी जल्दी बोला करें। डॉटर। मैटरनल सिस्टर को नो शेयर। मैटरनल सिस्टर का नो शेयर, क्यों शेयर नहीं होगा? ड्यू टू डॉटर है। ड्यू टू डॉटर। डॉटर है। नो शेयर है 2 वजह से। ड्यू टू डॉटर भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। डॉटर का शेयर कितना होगा? 1/2। 1/2। वाइफ कितना होगा? बाई। 1/8। 2 ग्रैंड डॉटर्स का वन कितना बाई होगा? एट
1/6 1/6 इसमें इक्वली होंगे, तो इक्वल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो 12 जाएगा इसका। तो आप यहाँ पे बहरहाल वाइफ लिखेंगे, डॉटर लिखेंगे, डी लिखेंगे, प्लस जी लिखेंगे। वाइफ का 1/8 है, डॉटर का 1/2 है, दो जी का 1/12 और 1/12 है। एलसीएम कितना आ जाना चाहिए? हाउ मच एलसीएम? जी भाई, एलसीएम बताएं क्या आएगा? 24. 24। 8 3 ज़ा 2, 12 ज़ा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 2 कितना हो गया? 12 3 15, और 2 17, और 19 19/24 लेस देन 1 हो गया, रद्द का केस हो गया। चूंकि यहाँ पे वाइफ मौजूद है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाइफ को दे के अलग कर देंगे 1/8। तो रेसिड्यू कितना बच जाएगा? 7/8। 7/8 तो हमारे पास अब कितने अफराद बचे जिनको हम देंगे? डॉटर को देंगे, ग्रांड डॉटर को देंगे, प्लस ग्रांड डॉटर को देंगे। तो ये 1/2 है, ये 1/12 है, ये 1/12 है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी रेशियो 6:1:1 हो जाएगा। और एडिशन हो जाएगा 6 + 1 + 1, यानी 8 हो जाएगा। तो जब आप इसको देना चाहेंगे, किसको, तीसरे नंबर पर जब आप देना चाहेंगे, डॉटर को देना चाहेंगे, तो डॉटर का कितना हो जाएगा? 7/8, चूँकि 1/8 दे चुके हैं अब। कितने डिवीज़न किए जा रहे हैं? 8। कितने डिवीज़न जाएंगे डॉटर को? 6। 6 by कितना हो गया? 42/8 8 ज़ा 64। और जो ईच ग्रांड डॉटर है, 7/8 है, 8 डिवीज़न किए जाएंगे, और उसको कितना जाएगा? 1, यानी 7/64। ठीक है जी। तो नया जो रेशियोज़ हैं वो क्या आ रहे हैं कि वाइफ का तो 1/8 है, डॉटर का 42/64, और हर एक ग्रांड डॉटर का 7/64। इसको रियल सिस्टर कर लीजिए। वाइफ ZF, डॉटर ZF, ग्रांड डॉटर ZF। रियल सिस्टर को क्या लिखें? रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? जी, AMG AMG। एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, कॉल है। AMG with daughter.
जी, रियल सिस्टर कितना होगा? AMG। AMG की में कितने वैल्यू जाएगी इसको? R। ठीक है ना, बचा हुआ वैल्यू जाएगा। वाइफ का कितना हो जाएगा? 1/8। डॉटर का 1/2। ग्रैंड डॉटर का 1/6। तो 1/6, 1/2 और 1/8। एल्शियम कितना आ जाएगा? 24। 8 3 ज़ा, 2 12 ज़ा, और 6 4 ज़ा। ये कितना हो गया? 19/24। इसका मतलब जो आर की वैल्यू है, ये 1 - 19/24 होगा। ये 24 हो जाएगा। 24 - 2, ये 5/24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 आप होमवर्क करेंगे, और ये होमवर्क नंबर होगा आपका 3 हो गए अब तक? हाँ, 3 हो गए, ठीक है। तो चौथा होमवर्क है आपका, होमवर्क नंबर 4 है यहाँ पर। ये भी आप कर लेंगे। ये भी आप कर लेंगे। रियल सिस्टर की वजह से मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा या नहीं जाएगा? रियल सिस्टर भी है, मैटरनल भी है, मैटरनल सिस्टर को शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा इस सवाल में? जी। जी भाई बोलें। मिलेगा। मिलेगा, शेयर जाएगा। मिलेगा, शेयर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर मैटरनल का शेयर नहीं काट सकती है। ये क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 84 है, ये रथ का क्वेश्चन है या ऑल का? देख के पता लग रहा है कुछ कि नहीं? या यूनिटी का क्वेश्चन है? ये कैसे पता लगेगा कोई क्वेश्चन जो है रद्द में जा रहा है? या रद्द और ऑल कब बनता है? बताई थी अब कंडीशन। रद्द और ऑल जब बनता है तो कब बनता है? ऑल में जो है न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा, तो ऑल है। नहीं, वो जब तो यूनिटी निकालने नहीं होगा। निकालने के बाद होगा। जब ये रद्द बनता है तो उसमें सारे एयर्स क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं कि सेकेंडरी होते हैं? प्राइमरी। रद्द के केस में सारे एयर्स क्या होते हैं? प्राइमरी ईयर्स होते हैं। तो जब प्राइमरी ईयर्स होंगे तो रद्द की कंडीशन बन रही होगी, ठीक है ना। और जो ऑल वाली कंडीशन है, ऑल वाली कंडीशन में भी अगर आपने गौर किया हो, सबसे पहले हम किसका शेयर्स निकालते हैं? हम रेसिडुअरी का निकालते हैं या प्राइमरी ईयर्स के निकालते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी ईयर्स के निकालते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी ईयर्स के अगर शेयर निकाल रहे हैं टोटल, और वो ग्रेटर देन हो गए, तो वो ऑल बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल और रद्द, ये दोनों ही कंडीशन किस पर डिपेंड करती हैं? प्राइमरी ईयर्स के एच। ऊपर। ठीक है, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 है, क्या इसमें कोई रेसिडोरी है? जी। रियल सिस्टर्स। रियल सिस्टर, जब कभी भी रेसिडोरी आएगा आंसर क्या आएगा? यूनिटी। ये फिक्स है। रेसिडोरी जब भी होगा आपके पास तो आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपके पास यूनिटी पे आ जाएगा। बट आपके पास जो ZF वाला है, ZF के केस में वो कभी बार तीनों केसेस आती हैं, हमने देखा था। बराबर भी आता है, यूनिटी भी आता है, लेस देन भी आता है, ग्रेटर देन भी आता है। यहाँ क्लियरली मेंशन है 1/8 है, 1/2 नहीं, है। इससे पहले जो है ना, इससे पहले एक क्वेश्चन में हम्म। फादर का शेयर आया था 1/6 प्लस आर। तो हम्म। वहां पे भी तो रेसिडरी था, लेकिन वो जो है ये मिल नहीं नहीं, रहा इसमें ना नहीं उसको। हुआ। मिल नहीं रहा था ना उसको।
पहले ही अगर हम जाकर देखते हैं तो वो फादर के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। हाँ। तो पहले हम जेड एफ का निकालते हैं, वही हम कहना चाह रहे थे कि सबसे पहले हम जेड एफ को निकालते हैं। अगर जेड एफ के अंदर आपके पास लेस देन आ जाता है तो हाँ। इसका मतलब ये है कि जब सारे ही जेड एफ हैं तो वो रद्द का केस हो जाएगा। सारे ही जेड एफ का केस ग्रेटर देन है तो ऑल का हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में कोई रेसिडुअरी है तो बचा हुआ कौन ले जाता है? रेसिडुअरी ले जाता है। तो रेसिडुअरी केस में तो आंसर आने ही बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेसिडुअरी केस में कभी भी आंसर ग्रेटर देन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बचा हुआ ही लेकर जाता है। और टोटल जो होता है वन में से ही बचा हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ कौन ले जाएगा? रियल सिस्टर ले जाएंगी, दो रियल सिस्टर ले जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये कुछ नई चीज़ है। मदर जेड एफ है, 3 रियल सिस्टर हैं। ये जेड एफ होंगी या ए बी जी होंगी या ए बी एन होंगी, क्या होंगी? जी। जेड एफ। जेड एफ होंगी अकेली हैं। हमने एक रूल बताया था कि जब कभी दो रियल सिस्टर हो जाती हैं, अगर एक रियल सिस्टर हो और एक पैटर्नल सिस्टर हो तो इसको 1/2 मिलता है और इसको 1/6 मिलता है। अब चाहे ये एक की जगह पे 10 पैटर्नल सिस्टर हो जाएं तो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। और एक रूल ये बताया था कि अगर दो रियल सिस्टर हो जाएं तो पैटर्नल सिस्टर का कोई शेयर नहीं होता है, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे पैटर्नल सिस्टर का शेयर होगा, क्योंकि 3 रियल सिस्टर हैं। तो इस केस में इसलिए होगा कि यहाँ पे जो पैटर्नल सिस्टर है और पैटर्नल ब्रदर है, ये कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं? ए ए बी बी सी। जी। अगर बचेगा तो इनको जाएगा। तो हम देखते हैं माँ का शेयर कितना होगा यहाँ पे, 1/3 और 1/6, क्योंकि औलाद नहीं है। 1/3। तो 1/3 ये 1/6 जी, कोई बताएगा? 1/3 लिखे, 1/6 लिखे, किताब में देखें अपनी, 1/3। चेक करें किताब में दोबारा क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे सवाल कराए हैं इसके ऊपर पीछे। 1/6। क्यों, रीजन? सिस्टर है। ड्यू टू सिस्टर, टू और मोर टू ब्रदर्स। और मोर, हाँ। टू और मोर जब कभी भी ब्रदर और सिस्टर एक साथ जमा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए, 3 तो यही हो गए, ये 4 हो गया, 5 लोग हो गए यहाँ तो, ठीक है जी। हाँ, अगर एक ही किसी भी तरह का भाई या बहन होता तो माँ का हिस्सा कितना होता? 1/3 होता, ठीक है। दो रियल सिस्टर कितना हो गया? 2/3 हो गया। इसको क्या जाएगा? आर जाएगा। तो यहाँ पे मदर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, तो यहाँ पे ईच का कितना हो जाएगा? 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, यानी 2/9 हो जाएगा हर एक का। तो माँ का हिस्सा 1/6 है और हर एक रियल सिस्टर का 2/9 है। एलसीएम कितना आ जाएगा? जी भाई बताएं। हाउ मच? 18। 18 आ जाएगा, गुड, 18 आ गया। 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, और दो आ गया, दो और दो 4 हो गया, तो 4 4 4। तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15/18। बट जो बचा है हम इसको रद्द नहीं बोल सकते, ठीक है। लेस देन 1 दिखाई दे रहा है बट ये रद्द नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? रेसिडरी मौजूद है, राइट। रद्द उसी केस के अंदर होता है जब सारे के सारे क्या हों? प्राइमरी ईयर्स हों। बट यहाँ पे सेकेंडरी ईयर्स भी हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1 - 15/18, यानी ये 18 हो गया। ये 18 - 15, दैट इज 3/18। तो 3/8 जो है किसके में डिस्ट्रीब्यूशन होगा? पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर के बीच में। इसको आप चाहें तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। कितना हो गया? वन थ्री बाई वन ज़ा सिक्स 3 और ये कितना हो गया? सिक्स 1/6। 1/6। 1/6 हो गया। अब जो ये 1/6 हुआ, इसको अगर हम चाहते हैं करना तो यहाँ पर
अगर हम देखेंगे कि पैटर्नल सिस्टर की अगर हम बात करें तो बचा हुआ माल कितना है, 1/6। और टोटल कितने डिवीजन होंगे इसके, पैटर्नल सिस्टर का शेयर कितना होता है 1, ब्रदर का कितना होता है 2, 2:1 मिलता है। टोटल डिवीजन कितने होंगे 3, इसको कितना जाएगा एक हिस्सा, तो कितना हो गया 1/18। और पैटर्नल ब्रदर को कितना जाएगा 1/6, और 2/3। तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। तो ये उनके शेयर्स हो गए निकल के। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखिए, क्योंकि आगे जब हम 99 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे तो अगला जो टॉपिक शुरू होगा हमारा वो होगा मुनास्खा, यानी 100 नंबर क्वेश्चन से जो शुरू होगा मुनास्खा, यानी मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। जनरली सब घरों में यही झगड़ा है कि जो परदादा के भी वालिद साहब थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, क्योंकि वो जमींदार लोग थे, हैं जी। फिर दादा ने नहीं किया, फिर बाप ने नहीं किया, फिर आपने नहीं किया, अब आपकी औलाद करना चाहती है, यानी 5-6 जनरेशन निकल चुकी हैं। एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉपर्टी, तो फिर कैसे करें। तब जाहिर सी बात है सब कुछ ऑन टिप्स होगा तो हम कर सकते हैं, तो यानी इसमें मल्टीपल टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना होगा। अभी तो आप ये क्या करते हैं, माँ का हिस्सा 1/6 लिखते हैं, ठीक है। एक बार आपके पास सिस्टर है, उसका 1/2 लिखते हैं। सिस्टर के साथ में पैटर्नल 1/6 लिखते हैं, वन एक सिस्टर का 1/2 लिखते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि जो कभी माँ बनी है, मल्टीपल डेथ होंगी, तो हो सकता है कि माँ जो है कभी दादी बन जाए, हो सकता है माँ कभी किसी की नानी बन जाए, हो सकता है कि नहीं। भाई आपके जो वालिद साहब की जो माँ थी, आपकी क्या बनेगी, दादी बनेगी। और माँ की अगर माँ थी वो क्या बनेगी, नानी बनेगी। ऐसा भी तो सकता है कि माँ का पहला डेथ हो जाए तो नानी जिंदा रह जाए, तो माँ की माँ को अपनी बेटी से भी मिला। ऐसा भी हो सकता है कि बाप जो है पहले मर जाए और दादा जिंदा रह जाए, तो दादा को आपके बाप से मिला। फिर आपकी भी डेथ हो जाए, फिर दादा जिंदा रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। अरे बोले भाई। हो हो सकता सकता है। है। हाँ भाई, सबको मरना है तो क्लियरली मेंशन है, किसको पहले मरना है किसको बाद मरना है ये क्या पता है, जरूरी थोड़ी है कोई एजेड बंदे पे होंगे जो पहले ही मरेंगे जाके। तो इसका मतलब दादा को अपने बेटे से ही मिला था, दादा को अपने पोते से ही मिल रहा है। तो इस तरीके से फिर मल्टीपल कैलकुलेशंस होंगे। तो हम उनको जो है फिर इन्हीं ही वैल्यूज़ में रख के फिर, यानी 1/9 का, अगर मान लो किसी का जो शेयर 1/6 बना था, अब वो 1/6 जब बना था तो अब वो उसने अपने पीछे जो है अपने आप की जो यहाँ जो माँ थी किसी के मरने वाले की, वो आपकी अगर मान लो दादी बन सकती है, नानी बन सकती है। फिर उसकी जब डेथ हो रही है तो हो सकता है कि उसकी औलादों में भी मौजूद हों और उसके पेरेंट्स भी जिंदा हों, तो 1/6 का 1/6, ठीक है ना। चूंकि अगर ये माँ है, इसको 1/6 है, अब ये अगर इसकी डेथ होती है तो इसकी भी अगर माँ मौजूद हो और इसकी और औलादें भी मौजूद हों, तो जो शख्स मर रहा है उसकी औलाद मौजूद हो अगर, तो उसकी माँ को कितना जाएगा 1/6 जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 1/6 का मल्टीप्लाई फिर 1/6, यानी 1/36 हो जाएगा। तो ये हमें कैलकुलेशन को अब जो है ऑन टिप्स रखना है, किसके क्या शेयर है हम यही बताते रहेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। तो इनको मेहनत कीजिए, इनके ऊपर किसका कितना बन रहा है, काट पीट कर कितना आ रहा है सिंपलीफाई होकर, क्योंकि फिर एल्शियम जो आएंगे वो हज़ारों में आएंगे। तो पहले ही सिंपलीफाई कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 में वाइफ का कितना हो जाएगा, ZF है, मदर ZF है, 2 डॉटर ZF है, ग्रैंड डॉटर को ZF लिखें या कुछ और लिखें बताइए, क्या ख्याल है क्या लिखना चाहिए। ABG दोनों मिलके। दोनों हो गए, तो इसका मतलब ये R लेके जाएंगे, ये रेसिडुअरी बनेंगे। वाइफ का कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, मदर का 1/6 हो जाएगा, 2 डॉटर्स का कितना होता है 2/3। 2/3। तो यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस डॉटर
1/8, 1/6, हर एक डॉटर का 1/3 हो गया। एलशियम जो हो गया 24 हो गया, 8 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 3 8 ज़ा और 3 8 ज़ा, तो 16 और 4 20, 3 हो गया 23, 23/24। इसका मतलब आर की वैल्यू 1/24। चाहिए, तो आर की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, दैट इज 1 - 23/24, दैट इज 1/24। तो अगर हम ग्रांड डॉटर का हिस्सा निकालते हैं तो ये 1/24 यहाँ आ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कितने, नीचे कितना आएगा डिवाइड डिवीजन में, डिवीजन में कितना लिखेंगे, 1/24 के कितने टुकड़े किए जाएंगे, 3। 3 किए जाएंगे, क्योंकि दो हिस्से इसके हैं, एक हिस्सा इसका है। और कितना हिस्सा जाएगा, एक, कितना हो गया, 1/72 हो गया, राइट। और जो सन है, ग्रांड सन है, उसका 1/24, 1/24 का 2/3, 3। 2 से डिवाइड करेंगे, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो एलसीएम बदल चुका है, वाइफ का 1/6, ये आपके पास वाइफ प्लस मदर प्लस प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड सन, राइट। 1/8 हो गया, 1/6 हो गया, डॉटर का तो 1/2 था, 1/3 था, 1/3 था। और ग्रांड डॉटर का 1/72, ग्रांड सन का 1/36, एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 आ जाएगा। तो 8 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 से 24। 24। 24, फिर 24, फिर ये 1 प्लस ये 1, ये 72/72 आना चाहिए। लास्ट वाला 2 आएगा, 36 × 2। 36 अच्छा, ठीक है, 32 हो गया, 2 आएगा, तो ये 72/72 आ जाएगा। क्लियर है, जी। ठीक। 86, होमवर्क कितने हो गए, होमवर्क 7 हो गए अभी तक। कितना वक्त हो गया, अभी है 10 1 मिनट। वाइफ ZF, पैटर्नल ग्रैंड मदर ZF, डॉटर ZF, ये भी ZF, ये क्या बनेगी, पैटर्नल सिस्टर को क्या लिखें, AMG। AMG, ड्यू टू, किसकी वजह से AMG बन रही है, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की वजह से, वेरी गुड। इसको आर जाएगा, इसको जाएगा नहीं जाएगा, मैटरनल सिस्टर को जाएगा। जाएगा, कितना जाएगा, कोई बताएगा जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, शेयर ऑफ मैटरनल सिस्टर होगा कुछ या नहीं होगा, हम्म। होगा 1/6। जाएगा जाएगा। अच्छा, ये नहीं, सारे ग्रैंड एग्री, डॉटर नहीं होगा। नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं औलाद में से कोई भी मौजूद हो तो नहीं जाता, नो शेयर, नहीं है कोई शेयर, ड्यू टू ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड एग्जाम के डॉटर भी, आएंगे। एग्जाम के भी करीब आते चले जा रहे हैं, आप 7वां लेक्चर शुरू हो गया है, 12 लेक्चर होते हैं, ठीक है जी। तो जितना कोर्स हो चुका है उतने ही और बाकी है, फिर आपका एग्जाम होगा, इसलिए तो याद भी रखिए। ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होना चाहिए यहाँ पे, हाउ मच, हाफ। हाफ होना चाहिए। पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी का कितना होगा, 1/, अगर एक ही दादी हो तो भी 1/6, एक ही नानी हो तब भी 1/6, और दादी और नानी मिल जाए तो 1/6 में बराबर होंगे, लेकिन इनको तब हिस्सा जाता है जब माँ मौजूद ना हो। वाइफ का हिस्सा कितना होगा, जी, 1/8। 1/8, चूंकि औलाद में बेटी नहीं है तो पोती मौजूद है। तो वाइफ प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस ग्रांड डॉटर, 1/8, 1/6, 1/2, 24, 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा और 2 12 ज़ा, 12 4 16 3 19, 19/24, इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी,
तो 5/20। क्वेश्चन ऐसी हैं कि आपको इमीडिएटली आप देख के ही बता सकते हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, कि भाई कितना आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा 5/24। ठीक है। तो बहुत सारे आंसर, ऐसा लगेगा कभी कभी कि यहाँ पे अलग अलग अफराद हैं, अलग अलग आपके पास एयर्स हैं, बट उनका आंसर तकरीबन सेम आ रहा होता है। हस्बैंड ZF है। पैटर्नल ग्रांड मदर कौन है, दादी है नानी है? दादी। दादी। दादी है। शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। कितना जाएगा? 1/6। 6। हस्बैंड का शेयर कितना 6. होगा? बच्चे नहीं है। हम्म। वन बाई वन टू बाई 1/2। रियल सिस्टर ZF है। 2/3। नेफ्यू। नेफ्यू कौन हो गया? ब्रदर का सन हो गया, ठीक है नहीं? रियल ब्रदर हो या पैटर्नल हो, ब्रदर का सन हो गया, ये ब्रदर सन हो गया, भतीजा हो गया ना नेफ्यू। हाँ जी। ये क्या जी। बनेगा? ए ABN बी 6। एन ABN। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड PGM प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, हस्बैंड का 1/2, PGM का 1/6, रियल सिस्टर कितना होगा? 1/3 और 1/3। तो कितना आ गया? 6 और 3। ये 1, ये 1, ये कितना? 3, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 और एक 5 एट और बाई 3। गलत हो गया। नहीं, और सही है, 8/6। 8/6। तो 8/6 क्या हो? ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। ऑल हो हो गया। जाएगा। तो क्या नफी को जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा यहाँ पे, तो इन दैट केस में ये सारे प्राइमरी ईयर्स थे। तो प्राइमरी ईयर्स के अंदर टोटल जो शेयर्स हैं और जो नीचे ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब इसको यहाँ से हटाएंगे, ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हस्बैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8। 8। PGM की वैल्यू हो जाएगी 1/8, और हर एक रियल सिस्टर की हो जाएगी 3/8। ठीक है जी। 2/8। हाँ, 2/8। ठीक है जी। तो ये हो गया 88। कितने क्वेश्चन हो गए दे दिए आपको? 7 क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन और दे दिया जाए आपको। और क्वेश्चन ये हो गया 8। 8 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, 3 बीवियां मौजूद हैं। नहीं अब है। हमारे पास जो बचे 10 क्वेश्चंस बचे हैं। तो अगले हफ्ते जो हम करेंगे, 10 क्वेश्चन में तो आधे क्वेश्चन हम करेंगे, आधे आपको दे देंगे। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम नया टॉपिक करेंगे, जिसका नाम होगा मुनास्खा, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज हैं आज की डेट में यही है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, सिंगल डेथ पे, सेकंड डेथ पे, थर्ड डेथ पे, अब जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कैसे एक होगा? जो लोग मर चुके हैं, इस केस में उनके भी हिस्से होंगे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आपके परदादा की डेथ हुई थी, उस टाइम पर उसमें जो है परदादा के कुछ बेटे थे, कुछ बेटियां थीं, सारे ही लोग हयात थे। अब आप जब तकसीम करने जा रहे हो तो पता ये चलेगा कि अक्सर लोग दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके औलादों की औलादें मौजूद हैं। तो इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी कि बहुत लोगों से आपका राब्ता ख़त्म हो चुका होता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो चुके होते हैं। तो भाई लड़ाई झगड़ों से इनहेरिटेंस का कोई भी सरोकार नहीं है। चाहे आपकी लड़ाई हो गई है उनसे, चाहे वो घर पे आते हों ना आते हों, उनका हिस्सा शरीयतन बनता है। क्योंकि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में ये नहीं लिखा कि किसी से आपने बोलना बंद कर दिया है तो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। हर एक का हिस्सा मौजूद है। तो उन लोगों को, जो लोग मर चुके हैं, उनको हम वर्चुअली लाइव करेंगे, उनका हिस्सा निकालेंगे। क्योंकि अगर परदादा की डेथ के बाद अगर किसी शख्स ने अपने पीछे, परदादा ने 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी थीं, तो इसका मतलब 3 बेटों के कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से। और 3 बेटियों के कितने, 2 बेटियों के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। तो कितने हिस्से बनते? 8 8। हिस्से।
तो परदादा ने प्रॉपर्टी अगर 8 करोड़ की छोड़ी थी फॉर एग्जाम्पल, तो 2-2 करोड़ किसको जाता? बेटों को जाता, 1 करोड़ बेटियों को जाता। या उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि परदादा ने सारी प्रॉपर्टी जो है तीनों बेटे ही लेके बैठ गए, यानी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी उनको दिया ही नहीं। अब जब उनकी नस्लें आगे चली तो पता चला कि किसी को इल्म हुआ कि भाई हमारे बाप ने गबन कर रखा है हमारी फूफी का हिस्सा, क्योंकि फूफी बन गई ना आपके पास। जो बेटे होंगे, बेटों की जो औलादें होंगी, उनके लिए जो परदादा ने छोड़ा था औलाद में अपने बेटा बेटी, तो उसमें क्या बन जाएगी? फूफी बन जाएगी। तो आपको पता लगा कि फूफी का हिस्सा तो हमारे वालिद साहब ने ले रखा है। तो उसमें से पता लगेगा कि हमारे वाले साहब तो देना चाहते हैं लेकिन बाकी चचा नहीं देना चाहते हैं, तो अब किस तरीके से करेंगे? तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चल रहेंगी। तो बेटर है भाई जितनी जल्दी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, ये खतरात ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उसका भी सॉल्यूशन बताएं किस किस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कि जितना आपने पढ़ा है उसको ऑन टिप्स कर लीजिए, सबके शेयर्स ऑन टिप्स होने चाहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 15-20 मिनट में तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन बचे, 5 हम करेंगे, 5 आपको देंगे। बाकी जो पीरियड रहेगा उसमें हम एक क्वेश्चन मल्टीपल डेथ पे करेंगे, और फिर उससे अगली क्लास भी फिर मल्टीपल डेथ पे रहेगी। और बीच में आपको होमवर्क, यानी 4-5 क्वेश्चन हम मल्टीपल डेथ के करेंगे। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, तब तक आप क्या करें कि अपने घर में ये देखें कि जो डेथ्स हुई हैं आपकी आंखों के सामने, चूंकि आप जो क्लास ले रहे हैं इसमें से किसी की एज 40 साल भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, तो उसने देखा हो घर पे 2-3 डेथ हो चुकी हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो आपको होमवर्क ये करना है कि अपने रिलेशन में पूछ के कि जब डेथ हुई थी दादा की, तो दादा के क्या बाप मौजूद था, दादा के क्या माँ मौजूद थी, दादा के भाई कितने थे, दादा के बेटे कितने थे, दादा की बेटियां कितनी थीं, दादा की बीवियां कितनी थीं। क्योंकि 4 बीवियां यहाँ तक हो सकती हैं, क्योंकि 3 बीवियों का जिक्र सामने ही मौजूद है आपके पास। अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आज कर रहे हैं। अब उसमें से कौन मर चुका, दादा की डेथ के बाद किसकी डेथ हो गई, सेकंड डेथ किसकी हुई, तो उसने अपने पीछे किसको छोड़ा, उसकी हो सकता है शादी हो गई हो, तो उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जिसकी शादी हुई थी उसकी बीवी मर गई हो, तो उसने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ दिया हो, अपने बेटियों बेटियों को छोड़ दिया हो। तो ये लिस्ट आप बना के रखें, ये आपको फ़ायदेमंद होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप अपने घर के फैमिली मैटर खुद रिजॉल्व इंशाल्लाह कर सकते हैं, इतने कैपेबल आप हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।